औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपसे डिस्कस करते हैं मुंशी प्रेमचंद। क्या नाम है? मुंशी प्रेमचंद की तसनीफ़ मुसन्निफ़ हैं। एक अफ़साना उन्होंने लिखा है जो हमारी मैट्रिक की क्लास में, उसका नाम है बूढ़ी काकी। क्या नाम है? बूढ़ी काकी। मुंशी प्रेमचंद की विलादत जो है 1880 के अंदर और डेथ उनकी 1936 का मतलब कि बहुत ज़्यादा पुराने नहीं, पिछली सेंचुरी के ही हैं। ठीक है ना बेटा, खामोश। आपका असल नाम धनपत राय था, यानी हिंदू थे, धनपत राय था। ज़िला बनारस के गांव में पैदा हुए। अब ये सारी चीज़ें एमसीक्यूज़ में, ज़ाहिर है 50 एमसीक्यूज़ आने हैं, तो अब यहीं से निकलेंगे ना सारे, और कहाँ से आएंगे। धनपत राय आपका नाम था और ज़िला बनारस के गांव में पैदा हुए। वालिद मुंशी अजाइब लाल, वालिद का नाम मुंशी अजाइब लाल। डाकखाने में क्लर्क थे, यानी पोस्ट ऑफिस में क्लर्क थे। मुंशी प्रेमचंद एक मौलवी साहब से फ़ारसी और उर्दू की तालीम इन्होंने हासिल करी। उसके बाद अंग्रेज़ी तालीम जो है इंग्लिश बनारस में हासिल करी। प्राइमरी स्कूल में चले गए। 1908 में डिप्टी इंस्पेक्टर मदारिस हो गए, यानी डिप्टी इंस्पेक्टर 1908 में इनकी जॉब हो गई। प्रेमचंद की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ 1901 से हुआ। अब ये बन सकता है एमसीक्यूज़, इनकी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ कब हुआ। आपने मुंशी दिया नारायण निगम के रिसाले ज़माना में मज़मून लिखे, यानी इन्होंने जिस रिसाले में मज़मून लिखे उसका नाम आपने मुंशी दिया नारायण निगम के रिसाला ज़माना, रिसाले का नाम ज़माना, जैसे आजकल आता है अखबार जहाँ, सही है ना, उसमें लिखे। अफसाना निगारी नावल पे तवज्जो दी, गरीबों के हालात लिखे, बहुत सारे मौज़ूआत पर लिखे और अव्वलीन अफसाना निगारों में इनका शुमार होता है। इनके अफसानों के नाम सोज़े वतन, वारदात, बेवा, बाज़ार हुस्न, ज़ादे राह, नरमला, मैदान अमल, गोदान, प्रेम बस्ती, प्रेम बतीसी, प्रेम चपीसी, प्रेम चालीसी और चौगाने हस्ती उनके मशहूर तसनीफ़ हैं। उनको याद करना भी एक मुश्किल काम है। और उन्होंने कुल 29 नावल लिखे। अब ये बात आपने, बेटा खामोश हो जाओ, टोटल 29 नावल्स लिखे। ये वाली बात याद रखने की है कि मुंशी प्रेमचंद ने 29 नावल्स लिखे। अब इसको स्टार्ट करते हैं कि कहानी किस तरह है। मुंशी प्रेमचंद लिखते हैं कि एक बुढ़िया थी और बुढ़ापा जो है वो बचपन का ही दौर होता है। जैसे बचपन में जो है वो बच्चा जो है उसे खिलाना भी पड़ता है, उसे सुलाना भी पड़ता है, उसे उठाना भी पड़ता है। इसी तरह बुढ़ापा भी एक जो है वो इसी तरह का होता है कि उसमें भी इंसान जो है वो किसी का मोहताज हो जाता है। इस अफसाने में वो एक बूढ़ी काकी की कहानी बयान कर रहे हैं, इसलिए चैप्टर का नाम भी हमारा बूढ़ी काकी है। अब जिसमें ज़बान के जायके के सिवा कोई हिस्स मौजूद नहीं थी, सिर्फ बस उसे खाने का जायका महसूस होता था। बाकी वो इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि कोई भी उसके अंदर सेंस मौजूद नहीं था। ठीक है ना, हिस्स का मतलब सेंस। तवील अरसे की बेवगी के बाद, यानी बेवा हो चुकी थी और बहुत अरसे से, और उसके 7 जवान बेटे भी उसको छोड़ के जा चुके थे। यानी 7 जवान या तो मर चुके थे, छोड़ के जा चुके थे, या बहरहाल जा चुके थे, उसके पास नहीं थे। हिंदा उन्होंने 150-200 रुपये आमदनी वाली अपनी सारी जायदाद भतीजे बुद्धराम के नाम कर दी। उनका भतीजा, बेटे तो चले गया, बचा भतीजे का नाम था बुद्धराम। वैसे मुझे समझ नहीं आता ये हिंदू कल्चर का चैप्टर हमारी किताब में डाला क्यों है, ये डालना ही नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो हिंदू कल्चर का है। बुद्धराम उसका नाम था। 150-200 की इनकी प्रॉपर्टी थी। इन्होंने वो आमदनी सारी चीज़ें इसके नाम कर दी। तो मैं तो बुढ़िया हो गई हूँ, मेरा भतीजा पाल पोस लेगा। लेकिन वो भतीजा इतना बड़ा निकला कि उसने पाल पोसने की बजाय इनको सता के रख दिया। बुद्धराम के साथ रहने लगी। अब उन्हें पेट भर के खाना भी नहीं मिलता था। बुद्धराम, उसकी बेगम जो है वो खाना नहीं देती थी। बुद्धराम नेक आदमी था लेकिन इंतहाई कंजूस था, कंजूसियत की वजह से नहीं देता था। बूढ़ी काकी से बहुत बदसलूकी करता था, लेकिन उसका ज़मीर इस पर मलामत ज़रूर करता था। बूढ़ी काकी से बदसलूकी करता था, यानी बिहेवियर अच्छा नहीं था, लेकिन कभी कभी दिल में आता था यार मैं गलत करता हूँ, इसी का तो खाता हूँ सारा। यानी अगर 150-200 रुपये आप उस ज़माने में चले जाएँ, जिस ज़माने में 1980 में अगर मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, तो आज के समझ लें 2 लाख रुपये तो होंगे, इतनी उसकी इनकम थी। तो उसका ज़मीन, लेकिन अच्छा, उसकी बीवी रूपा, अब बीवी का नाम है रूपा, बुद्धराम की बेगम रूपा फ़राज की तेज़
फराज मतलब मिजाज की तेज़ थी, मगर ईश्वर से डरती थी। अब ईश्वर अपने भगवान को कह रहे हैं, वो ईश्वर खुदा से डरती थी। जबकि बुधराम की छोटी बेटी लाडली, उसकी छोटी बेटी लाडली को काकी से मोहब्बत थी। अब वो इतनी 4-5 साल की बच्ची होगी, बहुत ही छोटी थी, उसको जो है वो बेटी लाडली को काकी से मोहब्बत थी। बेटी का नाम लाडली। अब ये कैरेक्टर आपने याद रखने MCQs के लिए। और वो अपने हिस्से की चीज़ें काकी के पास बैठकर खाया करती थी, बूढ़ी काकी के पास। बुधराम के बेटे सुखराम, अब बेटी का नाम तो लाडली हो गया और बेटे का नाम हो गया सुखराम, ठीक है ना। इसकी गद्दी नशीनी का जश्न घर में मनाया जा रहा था। बहुत सारे लोग घर में आए हुए थे, ठीक है, बहुत सारे लोग घर में आए हुए थे, तकरीब हो रही थी। वहाँ पर हलवा पूरी पक रही थी, कचौरियाँ पक रही थी, हलवा पूरी नहीं कचौरी। तो ज़ाहिर है उसकी खुशबुएँ उड़ रही थी। बूढ़ी काकी को घर के एक कमरे के नीचे कोठरी थी, कोठरी के अंदर वो मौजूद थी। कोठरी का मतलब होता है कि नीचे एक कमरा था, ठीक है ना, उसमें मौजूद थी। ये सुन लो, उसके बाद चले आना, ठीक है। कोठरी में मौजूद थी। अब ज़ाहिर है वहाँ पे खुशबू भी जा रही होगी, ज़ाहिर है घर में तकरीब हो रही है। अब हुआ क्या, इसको खुशबू गई, आहिस्ता आहिस्ता रेंगती हुई बाहर आई, और बाहर आने के बाद जो है इसने देखा, और जहाँ पर जो है वो खाने वाने की चीज़ें थीं उस तरफ ही गई, रेंगते हुए निकली और कढ़ा के पास जा बैठी। यानी जिस बहुत बड़े तशले के अंदर पकता है उसे कढ़ाव कहते हैं। और रूपा अकेली मेहमानों की जो है वो खातिर मदारत करके निढाल हो चुकी थी, गुस्से में थी। तो उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठे हुए देखा तो गुस्से में आ गए और मेहमानों के सामने डांट डपट शुरू कर दी। वो बेचारी बूढ़ी काकी जो है वो खामोश होकर चली गई कि अभी मैं थकी हुई हूँ, खिला रही हूँ, तुम्हें अभी खाने की पड़ी हुई है। तो बाद में रात को रूपा ने क्या किया, कुछ कचौरियाँ जो है वो डलिया में छुपा दी, और रात को जो है वो जाकर बूढ़ी काकी को जो है वो वहाँ खिलाने के लिए पहुँच गई। लेकिन ज़ाहिर है बच्ची ने अगर छुपाई तो बच्ची कितना छुपाएगी, 1 पूरी 2 पूरी, अपने हिसाब से जो टुकड़े उसने छुपाए होंगे। वही नहीं, बच्ची के लिए तो इतना बहुत होगा ना कि यार इतना खाना बहुत है। अब वो उसके लिए तो पूरा नहीं था। अब जब उसने खाया और उसको भूख का मज़ीद वो हुआ तो उसे एहसास हुआ मेहमान तो जा चुके हैं, रात काफ़ी हो गई है। वो वापस बाहर आई और जहाँ पर बर्तन रखे हुए थे मेहमानों के, तो उसमें से टुकड़े निकाल के खाने लगे। इतने में रूपा जो है वो अपनी बच्ची लाडली को देखने के लिए आई, तो उसने देखा कि वो बूढ़ी काकी जो है वो उसमें से खा रही है। तो अब आकर उसको बहुत नदामत हुई और शर्मिंदगी हुई। तो उसने फिर जो है साफ़ सुथरा खाना निकाला, और उसको ये शर्मिंदगी हुई कि पूरियाँ खाने की बजाय उसको ये शर्मिंदगी हुई कि लाडली अंधेरे में ही बूढ़ी काकी को कोठरी में जहाँ पहुँची उन्हें पूरियाँ पेश की। उसके बाद उसने पूरियाँ दी उसको। भूख की मारी पूरियाँ जो है वो मिनटों में चट कर गई, लेकिन इतनी कम खुराक की वजह से वो दोबारा आई। अच्छा, लाडली ने थालों के पास ले गई। अच्छा, रूपा की आँख खुली तो वो लाडली को तलाश करते हुए उस जगह पहुँची और उसको थालों में लोगों का झूठा खाते हुए देखा। तो उसको देखकर रूपा को बहुत सदमा हुआ और उसने अपनी बेरहमी और खुदगर्जी पर उसको खुद को लानत मलामत करने लगी कि मैं कितनी बुरी हूँ, मैं एक बुढ़िया को खाने को नहीं दे रही। उसी बुढ़िया की जायदाद की आमदनी पे मैं अय्याशी कर रही हूँ, जो खाना पीना मेरा घर चल रहा है। उसे पेट भरकर खाना ना दे सकी तो फ़ौरन बावर्ची खाने में जाकर उसने थाल सजाया और उसमें जो है खाना पूरियाँ वूरियाँ लगाकर उसके लिए लेकर आई और उससे माफ़ी भी मांगी और उससे इल्तिजा की कि भगवान से भी माफ़ी मांगने की दुआ करे कि भगवान मुझे माफ़ करे, मैंने बहुत बुरा किया। जन्नत की नेमतें पाने वाले फ़रिश्ते वो खुशी हासिल ना कर सकते थे जो अभी एक मिसाल देकर लिखा हुआ है, ठीक है ना। वैसे अब किताब है तो ज़ाहिर है इस पर कोई फतवा नहीं है। तो जन्नत की नेमतें पाने वाले फ़रिश्ते वो खुशी हासिल ना कर सकते थे जो बूढ़ी काकी को इस वक्त वो थाल देख कर हुई। ज़ाहिर है जैसे खाना ना मिल रहा हो तो उसको उस वक्त मिल जाए, तो मासूम बच्चे की तरह खाने में मसरूफ़ थी और उसकी रुएँ से सखी दुआएं निकल रही थी। मतलब जब उसने खाया तो वो बहुत दुआएं दे रही थी। अब अगर ये आप अच्छी तरह इसको आप याद करें ना तो ये आपके MCQs में भी MCQs भी इसमें से निकल रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद का तारुफ भी इसमें से आपका कवर हो रहा है और इसके साथ साथ जो है वो सवाल जवाब भी आपके पूरे हो रहे हैं। और अगर चैप्टर से जो है कोई इक़्तिबास आता है तो वो भी कहीं ना कहीं आप जो है वो अगर आपने पहचान लिया तो आपको थीम पता है पूरी, आप उसको आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा बूढ़ी काकी का मुंशी प्रेमचंद की कहानी का जो है ये एंड हुआ।